कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉर्पोरेशन को मुतबादल निज़ाम की हिदायत। शहर के तमाम 7 हाइड्रेंट्स खत्म किए जाएंगे। शहरियों को लाइनों के जरिए पानी दहलीज पर फराहम करने का हुक्म। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होता है। कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज। सिंध काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासी, आब पानी, सेहत के मंसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बनाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के लिए गंदम पर सब्सिडी की मंजूरी। सिंध क्लाइमेट चेंज फंड बोर्ड का क़याम। सिंध सेक्रेटेरिएट और असम्बली मुलाजिमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के फंड्स मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तमाम महकमों को तरक्याती मंसूबे तेज करने का हुक्म। वज़रा को तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। NED यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल की तामीरात के लिए 190 मिलियन की मंजूरी दी गई। सक्खर और हैदराबाद में तारीखी गिरजाघरों की बहाली के लिए 109 मिलियन मंजूरी दी गई है। तुजावल और शिकारपुर में सड़कों की तामीरात की मंजूरी भी दी गई। रेस्क्यू 1122 के कायमशुदा ज़िले सेंटर्स को फाल बनाने के लिए हुकूमत सिंध जो है 192.745 मिलियन रुपीज़ की इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। और जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं सिंध सेक्रेटेरिएट के, CM हाउस के और गवर्नर हाउस के, उन तमाम मुलाजमीन के लिए जो है उनके लिए और मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसकी तजवीज़ की भी मंजूरी दी गई। सिंध काबीना के इजलास में क्या फैसले हुए, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। NED यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की दूसरी मंजिल की मंजूरी। सिंध आर्काइव के लिए 100 मिलियन, फ्लड इमरजेंसी 6 मिलियन रुपए की मंजूरी। काबीना ने सेस टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को प्रोटोकॉल दिया। PTI ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। सिंध हुकूमत ने तहमुल का मुजाहरा किया, किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। सुरजानी टाउन स्कीम 41 में जमीनों पर कब्जा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर गौरवी से मदद तलब कर ली। सुरजानी टाउन स्कीम 41 माफिया की मुनज़्ज़म सरगर्मियों का गढ़ बन चुका। सेक्टर 6, 10 और 13 में रिहायशी, कमर्शियल और फलाही प्लॉट्स पर कब्जों का इंकशाफ। अरबों रुपए की कीमती सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। लैंड माफिया ने जिलानी, खानू बुरूही गोट के खुद साख्ता नामों से इलाके को गैर कानूनी तौर पर आबाद दिखाया। मार्केटिंग ऑफिस कायम करके मासूम शहरियों को धोखा देना शुरू कर दिया। ग्रीन लाइन BRT फेज 2 पर काम की रफ्तार तेज। नुमाइश से म्यूनिसिपल पार्क तक सड़क खोद दी गई। ड्रेनेज का काम भी तेजी से जारी है। 1.8 किलोमीटर पर मुश्तमिल मंसूबा 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में 3 बस स्टेशन बनाए जाएंगे। खबरदार, गैर मियारी गोश्त फरोख्त करने वालों की शामत। गैर कानूनी मुसब्बा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बल्दिया उस्मा का बड़ा फैसला, मुकदमात भी दर्ज होंगे। औरंगी टाउन में रवा हफ्ते कार्रवाई की जाएगी। नया मुसब्बा खाना अल्ताफ नगर में बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ज़राए इनकलाब की जानिब गामजन। किसानों को सस्ते सरकारी बीज फराहम किए जाएंगे। ज़राए ज़मीनों की जियो मार्किंग कराने का फैसला। वज़ीर ज़रा सरदार मोहम्मद बख्श की ज़ेर सदारत इजलास में सीड कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बल्दिया टाउन से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का ताल्लुक कालेदम तंजीम से निकला। असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। कोरंगी में भत्ता माफिया बेलगाम। धरने के जरिए दबाव, भत्ताखोरी का नया हथकंडा बेनकाब। भत्ता न देने पर कत्ल और फैक्ट्री बंद कराने की धमकियां। साबिक मुलाजिम भत्ताखोर निकला, साथियों समेत फैक्ट्री पर धावा बोला। पहले भी लाखों रुपए भत्ता ले चुका था। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कहकशां, स्कूल के बाहर नशे के आदी अफराद का ठिकाना। स्कूल के बाहर जैकेट्स, बैग्स और मोटरसाइकिलों के टायर जमा कर लिए। स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर। तलबा और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना।
पाबंदी के खिलाफ रिक्शा मालिकान अदालत जा पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का फ्रीकैन को नोटिस। 3 फरवरी को जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26 रूट्स पर पाबंदी से 60,000 चिंची रिक्शे मुतासर हुए। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का तहरीरी जवाब आने दें, फिर सारा मामला देख लेते हैं। मेमन सोसाइटी में खुदाई के खिलाफ शहरी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ग्राउंड+1 की इजाजत मगर खुदाई कसीरुन मंजिला इमारत की कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात का खदशा। अदालत ने SPCA से जवाब तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मोहलत मांगी। गुलिस्तान शहर में रिफाही प्लॉट पर कब्जा। अदालत का सख्त नोटिस। 9 साल तक कब्जा रहने पर अदालत KTA की नाअहली पर बरहम। मस्जिद के प्लॉट पर कब्जा हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद न किया गया। हाईकोर्ट ने IG और चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। शहर इस्लाम से मुतालिक केस में रजब भट्ट को रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत पर रिहा मुलजिम रजब भट्ट की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रजब भट्ट सेशन अदालत वसी में पेश न हुए। दोनों फरीकैन की रजामंदी से समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। अमन अमान का निज़ाम जदीद और मजबूत बनाने का फैसला। गवर्नर सिंध ने सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल फौरी नाफिजुल अमल। कानून के तहत शहरी तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। नए औकात, नई तैयारी। स्कूल अब सुबह 9 बजे खुलेंगे। कानून तोड़ने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने का इंदिया। 26 जनवरी तक नए औकात का नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम सिंध ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, हुक्मनामे पर अमल दरामद लाजिम है। शहर का मौसम सर्द। पारा सिंगल डिजिट तक जा पहुंचा। गर्म कपड़ों और स्वेटर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। सुबह और रात के वक्त शदीद सर्दी पड़ने लगी। शहर का फ़ज़ाई मेयार भी मुसरे सेहत करा। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। माहिरीन सेहत ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर दिया। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा। मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। दोस्त के साथ सफर। मौत ने एक को छीन लिया। अलमनाक हादसे से इलाके में खौफ की फजा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज। महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता होने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज में गोंग तकरीर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर समीर दोसल की खुसूसी शिरकत। रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। स्टॉक एक्सचेंज और कैनेडियन बिजनेस काउंसिल में ताउन मजबूत करने पर जोर। सरमाकारी और कारोबारी शराकत दारी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान चीनी 2 रुपये किलो महंगी। कीमत 145 रुपये हो गई। 50 किलो की बोरी 7,250 रुपये की फरोख्त होने लगी। ताजिरों ने धुंध को चीनी महंगी होने की वजह करार दे दिया। रुई की कीमतों में तेजी का रुझान। रुई 200 रुपये इजाफे से 16,200 रुपये फीमन तक पहुंच गई। दरामदी सूती धागे की कीमतों में इजाफा। म्यारी रुई की महदूद दस्तयाबी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार। कॉटन एयर 2025-26 में कपास की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा। सर्दियों गैस बहरान। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। गैस की तरसील मुतासिर होने से मुख्तलिफ इलाकों में चूल्हे ठंडे। शहरी महंगी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। लेडीज फंड और चुगताई लैब के ताउन से खवातीन को छाती के कैंसर से बचाव के लिए आगाही सेमिनार। सर्जन्स और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगाही मुहिम बढ़ाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। खवातीन को मुआयना कराने का मशवरा। A लेवल्स के तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करने का मिशन। गुलशन इकबाल के विल्स कॉलेज के ज़ेर एहतमाम कैरियर फेस्ट का इनेकाद। ब्रिटिश काउंसिल और जामिया NIT समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदगान शिरकत की।
और गोल्ड जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप मुल्क भर से 48 खिलाड़ी टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल। खिलाड़ियों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। फातेह खिलाड़ी को 3.5 लाख, रनर अप को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।